अस्सलाम वालेकुम। 2008 के आम इंतखाबात से सिर्फ चंद रोज़ कबल जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया 27 दिसंबर 2007 को, तो इसके नतीजे में जो मुजाहिरे हुए, जो तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो इनकी आड़ में लूट मार हुई, उससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। कई जानें जो थी, कीमती जानें दर्जनों, वो चली गई इस तशद्दुद में, इन मुजाहिरों में। और जो मुशर्रफ हुकूमत थी, उन्होंने इस तशद्दुद का, इस लूट मार का, इन चीज़ों का, उसके जो मेंबरान थे हुकूमत के, उन्होंने पीपल्स पार्टी के मेंबरान को जिम्मेदार करार दिया था। आलमी खबर रसां एजेंसी जो है राइटर्स मशहूर ज़माना, उसके बकौल इस जो एहतजाज था, तशद्दुद था, इसमें दुकानें लूटी गई, बसों को जलाया गया, एम्बुलेंसेस को जलाया गया, फलाही मराकज़ जो थे उनको तबाह बर्बाद किया गया, पेट्रोल स्टेशन जलाए गए, और बहुत ज़्यादा एक लंबी फहरिस्त है नुकसानात की, जलाओ घेराव की, जो पेश की गई है। लेकिन इस स्टोरी में जो हम एदाद शुमार शेयर करेंगे वो अमरीकी सफारत खाने की एक खुफिया जो दस्तावेज़ है, एक केबल है, उसमें से शेयर करेंगे। अमरीकी सफारत खाने की इन केबल्स को विकीलीक्स ने जो था वो उनका इंकशाफ किया था, और इसको अमरीकी हुकूमत तस्लीम कर चुकी है, इन सब केबल्स को। इनकी जो सनद है उसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह की ये केबल जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसमें से हम बताएंगे कि ये जो मुजाहिरे हुए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से और अरकान की जानिब से इस इलेक्शन से कबल, जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का, उसके बाद इसके जो नुकसानात थे वो किस लेवल पर थे, और उनका कितना मतलब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर असर होता रहा, ये सारे जो हक़ाइक़ हैं उसी केबल से आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये केबल है 16 जनवरी 2008 की, यानी कि 27 दिसंबर का वाक़या था। उसके 3 हफ्ते बाद ये जो थी, ये अमरीकी सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है, वहाँ से मुख्तलिफ सफारत खानों को भेजी गई थी, और इसमें अपडेट किया गया था कि ये जो तशद्दुद हो रहा है बीबी के कत्ल के बाद, शहादत के बाद, उसके माशी जो असरात हैं वो किस कदर हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, उसके क्या असरात पड़ रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर जो थे वो पेश किए थे। चूँकि अमरीकियों के पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी विकीलीक्स की, अगर आप केबल्स देखें जो उन्होंने वो सामने लाई गई है विकीलीक्स की जानिब से, तो हमें पता चलता है कि अमरीकियों के पास जो मालूमात होती थी उस टाइम वो बड़ी मुस्तनद होती थी, क्योंकि मुशर्रफ हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के जो उस टाइम के लोग थे, नून लीग की जो टॉप लीडरशिप थी, वो वहाँ जाके अमरीकी जो सफ़ीर थे, जो सफारती अमला होता था, उनको जाके ब्रीफ किया करते थे। इसी सिलसिले में 16 जनवरी 2008 की एक सफारती केबल है, उसमें बताया गया है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद जो दिन थे, जो टाइम था, उसमें जो तशद्दुद और फसादात हुए थे, जो एहतजाज हुए थे, उसमें पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स मालियत के नुकसानात हुए थे। 2 अरब डॉलर्स आजकल अगर आप देखें तो 600 अरब पाकिस्तानी रुपए के लगभग जाके बनते हैं डॉलर का, अगर जो ऊपर नीचे होता हुआ आप रेट देखें तो 2 अरब डॉलर्स के नुकसानात हुए थे। फिर इन 2 अरब डॉलर्स के नुकसानात की तफसील भी दी हुई है। इसके अलावा इस केबल में यह भी बताया गया था मुस्तनिद ज़राए से कि पाकिस्तान से 5.66 अरब डॉलर्स जो थे, यानी कि 5 अरब 66 करोड़ डॉलर जो थे वो बाहर चले गए थे। ये जो सारा मईशत को नुकसान हो रहा था, तोड़ फोड़ हो रही थी, मुजाहिरे हो रहे थे, अमवात हो रही थी, इसकी रोशनी में जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, इसके नतीजे में तकरीबन 5.25 अरब डॉलर जो थे वो पाकिस्तान से बाहर, इतना सरमाया मुंतकिल हो गया था। अब ये जो 5.25 अरब डॉलर तो बाहर चला गया, जो 2 अरब डॉलर का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ, वो अमरीकी सफारत खाने की ये जो दस्तावेज है उसमें उसकी तफसील भी दी गई है कि ये किस किस मद में हुआ, तो वो भी आपको बता देता हूँ। इस जो डॉक्यूमेंट है इसके मुताबिक फैक्ट्री और दुकानों की बंदिश जो हुई इन मुजाहिरों में, एहतजाज में, उसके बायस 1 अरब 6 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ था उस टाइम। रेवेन्यूज में जो कमी हुई थी कौमी खजाने को, उसकी मद में 58.3 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। और जो इसके अलावा नुकसान था, जो बाकी का नुकसान था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाह किया गया था मुजाहिरीन की जानिब से, जो बैंक जलाई गए थे, जो दुकानें जलाई गई थी प्राइवेट, जो हुकूमती दफातर जलाए गए थे, रेलवे ट्रैक्स को जो नुकसान पहुंचाया गया था, जो फलाही मराकज़ को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, ये इसकी मद में होने वाले दीगर नुकसानात हैं। इसके अंदर भी उन्होंने तफसील दी हुई है कि रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया था इन मुजाहिरों में, पाकिस्तान रेलवेज को, वो उस नुकसान का जो तखमीना था वो 20
$1 करोड़ था, $20.1 करोड़। ये डॉलर्स के अंदर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज कल का जो मौजूदा तखमीना है उसके मुताबिक इसको टैली किया जा सके या किसी भी टाइम, क्योंकि उन्होंने डॉलर्स के अंदर ही ये वाला सारा उस टाइम का दिया हुआ था कि इतना मतलब हुआ था। अमरीकी सफारती जो केबल है ये वो डॉक्यूमेंट है। बैंक लूटने और बैंकों की जो तबाही हुई थी, नुकसानात किए गए थे। बैंकों को लूटने और बैंकों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने, जलाने में, बाकी नुकसान पहुंचाने में $33.3 करोड़ मालियत का नुकसान किया गया था। ये तखमीना था। देख लें कितनी बड़ी रकम है। तशद्दुद में जो हुआ था मुजाहिरीन की जानिब से और दीगर जो शर पसंद अनासर इसमें शामिल हो जाते हैं उसकी जानिब से, उसमें कुल 6000 गाड़ियां जो थी, ये केबल कहती है 6000 गाड़ियां जो थी उनको तबाह किया गया था, बर्बाद और ख़राब किया गया था। इसके अलावा होलसेल और रिटेल कारोबारी नुकसान जो था उसका तखमीना इस केबल के मुताबिक $16 से $20 करोड़ था उस टाइम, जो बीबी की शहादत थी उसके बाद के 3 हफ्तों के बाद की ये केबल है। इसके अलावा जो पोर्ट की बंदिश थी उसकी वजह से ये तखमीना लगाया था कि इससे पाकिस्तान की जो बरामदात हैं और दरामदात हैं वो भी, उनमें भी कमी का अंदेशा जाहिर किया गया था, क्योंकि ये उनका जो डाटा होता है वो बाद में आता है और ये 3 हफ्तों के दौरान की थी, कत्ल के 3 हफ्ते के बाद भेजी गई थी ये केबल। तो उसके अंदर उसमें एक कमी का अंदेशा जाहिर किया गया था कि वो भी पाकिस्तानी मईशत को पहुंचेगी। कराची और हैदराबाद में अमरीकी फैसिलिटीज़ को भी नुकसान पहुंचने के बारे में बताया गया था। केबल के आखिर में बताया गया था कि कौन कौन से पाकिस्तान में जो अमरीकी कारोबार थे, जो चेन्स थी, जो दीगर नौइयत के बिजनेसेस थे, उनको क्या नुकसान पहुंचा था, उनकी तफसील भी इसी केबल के अंदर बताई गई है। और केबल के इसके आखिर में जो था ये तबसरा किया गया था इस डॉक्यूमेंट के आखिर में कि इससे जो ये वाला नुकसान है $2 अरब का नुकसान, $6 अरब जो थे वो सरमाया बाहर चला गया। ये सारे जो गैर यकीनियत थी, जो सिक्योरिटी का मामला पैदा हो गया था उसकी मदद से। लेकिन पाकिस्तान में इसमें ये जो अहम बात की गई थी केबल के आखिर में वो ये था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल को जो नुकसान हुआ है, इन सारे नुकसानात के अलावा पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल को जो नुकसान हुआ है इसके दूररस असरात होंगे। इसके जो असरात होंगे वो आने वाले वक्तों के लिए भी होंगे और ये कोई उस टाइम के जो एदाद शुमार हैं उसके बाद भी होंगे। तो ये 3 हफ्तों बाद का मतलब वो है, सारे नुकसानात हैं। तो ये वो तशद्दुद है अरबों डॉलर्स का जिसमें नुकसान हुआ कौमी मईशत को, और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद हुआ। मुशर्रफ दौर में ये कत्ल हुआ था और बिलावल भुट्टो जो हैं, जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, वो कई मौक़े के ऊपर इस कत्ल का जो ज़िम्मेदार हैं, जो साबिक फौजी डिक्टेटर थे और आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उसको करार दे चुके हैं, कातिल कह चुके हैं, उनकी जमात को भी कह चुके हैं। और मिसाल के तौर पे 27 दिसंबर 2017 को जो बरसी थी बेनज़ीर भुट्टो की 10वीं बरसी, उसके मौके पर बिलावल ने, वैसे तो वो कई अनगिनत मौके पर मुशर्रफ को करार दे चुके हैं कातिल, उस मौके पर भी उन्होंने जो अपनी वालदा के कत्ल का जो जिम्मेदार था वो परवेज़ मुशर्रफ को करार दिया था। और इस बरसी में मुशर्रफ कातिल के नारे लगे थे। एक जो साबिक आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उस टाइम तो वो जो थे फौजी सदर भी थे, सारी चीज़ों के जिम्मेदार थे। जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ तो इसका जिम्मेदार उन्होंने करार दिया था एक आर्मी चीफ को, साबिक आर्मी चीफ को। ये इसके नुकसानात हैं इस सारे वाक़े के।